सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद यहां पर रजिस्ट्रेशन का एक टैब है जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले इंडियन सिटीजन आप है या नहीं है वो जानकारी आपको यहां पर देनी है। इसके बाद आपको आपका नाम देना है और ये मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है, तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होगा। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी है और उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो लॉगिन आईडी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद आपसे पूछता है कि अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप यहां पर नो करते हैं। तो आपको देखिए आपसे कहता है यू आर ओनली एलिजिबल फॉर जनरल कैटेगरी, मतलब आपको यहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, आप केवल जनरल से ही आवेदन कर सकते हैं। तो अदर स्टेट कैंडिडेट जितने भी हैं वो सिर्फ यहां पर जनरल से ही आवेदन करेंगे। पर अगर आप यहां पर जो निवासी हैं झारखंड के तो आप यस कर सकते हैं और उस कंडीशन में आपको यहां पर सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल है, BC2 है, SC ST है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट यहां पर हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिंपली यहां पर नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, आपके जो डेट ऑफ इशू क्या है और इसके अलावा सर्टिफिकेट इशू करने का फ्रेंड जो सर्टिफिकेट नंबर है वो कितना है और किसने ये इशू किया है आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं है PH कैंडिडेट सिंपली यहां पर आप नो कर देंगे। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में आवेदन कर रहे हैं तो यस या नो आप कर सकते हैं। आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका पेपर 2 है उसकी जो लैंग्वेज है वो आप कौन सी चाहते हैं तो वो आप यहां पर पेपर 2 की लैंग्वेज आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहां पर फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफरेंस डिटेल्स का। तो यहां पर देखिए वैकेंसी टाइप आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद पोस्ट सिलेक्शन आपको यहां पर करना होगा LDC के लिए, स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट के लिए, फिर दोनों पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहां पर जो प्रेफरेंस है वो आपको यहां पर देनी होगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप यहां पर देना चाहें, प्रेफरेंस 1 में, प्रेफरेंस 2 में, प्रेफरेंस 3 में और प्रेफरेंस 4 में वो आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो भी डिपार्टमेंट है उसमें आप किसमें आपका जो प्रेफरेंस है वो आप देना चाहते हैं वो आप यहां पर दे सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स जितने भी डिपार्टमेंट्स यहां पर देखने को मिलेंगे वो सभी डिपार्टमेंट्स में आपको यहां पर प्रेफरेंस देनी होगी। आप नोटिफिकेशन को एक बार चेक जरूर कर लें और प्रेफरेंस वाइज वैकेंसीज को चेक कर लें। जब आप यहां पर डाटा को फिल कर देंगे इसके बाद आप यहां से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फादर या गार्जियन नेम का। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको आपका जो फादर नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपको यहां पर आपका मदर नेम देना होगा। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका आधार कार्ड नंबर देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर जो कि विजिबल हो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहां पर सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देंगे और उसके बाद यहां से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका एड्रेस सेक्शन। तो यहां पर सबसे पहले है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस। तो पूरा एड्रेस जो भी आप यहां पर लिखते हैं वो आपको यहां पर एंटर करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है ये आपको देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना होगा। बस ये ध्यान रखिएगा ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है ये आपके प्रेजेंट का एड्रेस होता है जो कि पत्राचार का एड्रेस होता है और परमानेंट एड्रेस वो होता है जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके डाटा पे फ्रेंड्स जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है वो आपको यहां पर एंटर करना होता है। ये सेम भी हो सकता है, ये अलग अलग भी हो सकता है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको एड्रेस यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपकी क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले यहां पर फ्रेंड्स आपको देना है आपके स्टेट का नाम यहां पर लगती है। तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो